हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गणित का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 2020 के गणित के द्वितीय पाली में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30 का मान क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। tan 30 कितना होता है 1/√3, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉट 60 कितना होता है, तो हम लोग कॉट 60 नहीं याद रखते हैं, tan 60 याद रखते हैं √3। उसको पलट देते हैं तो 1 कितना होता है √3। उसी तरह कॉसेक 30 को हम लोग नहीं याद रखते हैं, साइन 30 याद रखते हैं 1/2। तो ये पलट के कितना होगा 2/1। ये 2 कट जाएगा, ऊपर 1 गुना करके 1 हो जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी पहला का जो आंसर होगा 1/3 कौन सा ऑप्शन है, बी। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 6a², जहाँ a भुजा है, 216, 6 से ये कट जाएगा, 6 18, हाथ में 3, 6 6 36, a² 36 हो गया। यानी a बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी भुजा की लंबाई कितना आ गया 6। तो आयतन हम लोग पढ़ते हैं, घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 216। यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा 216। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी। इसका ऑप्शन नंबर कितना है, डी। डू का कितना हो जाएगा, डी। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है जिसका जो डिग्री है वो कितना आना चाहिए, 2। जिसका डिग्री 2 आएगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। 5x + 2x² बराबर x² + 3। तो इसको इस साइड कर देंगे तो ये 2x में से x² चला जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा 3। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। बोला किसमें से कौन नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। x³ माइनस x², x - 1 का क्यूब। इसको तोड़िएगा, a - b का होल क्यूब, तो x³ माइनस 3x² इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1² माइनस 1 का क्यूब। x³ माइनस x² बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। ये x³ कट जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x²। ये इधर आएगा तो माइनस 3x और ये इधर आएगा प्लस 1। ये भी एक द्विघात समीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लें। x + 3 का स्क्वायर बराबर 3x² माइनस 5। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, x का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, इधर से कितना आएगा 3x²। ये दोनों को घटाएंगे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 3x² माइनस x², यानी ये 2x²। ये भी क्या है, इसका भी डिग्री कितना आ रहा है 2, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। डी को चेक कर लें। √2x + 3 का स्क्वायर, इधर कितना है 2x² + 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। इधर भी कितना हो जाएगा 2x²। ये x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये जो आएगा आंसर ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। इसको जब सॉल्व करिएगा तो यह बन जाएगा क्या, रैखिक समीकरण, क्योंकि ये टूटेगा तो इसके साथ आ जाएगा 3 दूना 6√x प्लस कितना होगा 9। यानी ये रैखिक समीकरण होगा, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। तीसरा कितना हो जाएगा, डी। तीसरा कितना हो जाएगा, डी। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि जल्दी से कैसे पकड़ोगे। तो यहाँ पर देख लो ना कि x² वाला टर्म कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी बच जा रहा है, यहाँ भी बच जा रहा है, यहाँ भी बच जा रहा है, यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 क्या बोल रहा है, बोला समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। आयतन का अनुपात दे रखा है 9 अनुपात कितना है 16। तो उसके बक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना। जब आयतन का अनुपात दिया हो रहता है तो यहाँ से हम लोग रेडियस का त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं रूट करके। तो ये हो जाएगा 3 रूट कितना हो जाएगा 4, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ का अनुपात आता है। वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ का अनुपात आएगा। यानी ये भी कितना हो जाएगा 3:4। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा,
ऑप्शन नंबर इसका 4 का क्या हो जाएगा, ए। कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। ये कब होता है, जब ऊंचाई समान रहता है। जैसे वॉल्यूम का जब रेशियो लेते हैं तो ये पाई R1 का स्क्वायर एच, पाई R2 का स्क्वायर एच, ऊंचाई समान है, कट जाएगा कट जाएगा। तो बताइए इधर हो जाएगा V1/V2 बराबर R1/R2 का स्क्वायर, इसको ले जाएंगे इधर तो V1/V2 का रूट। यानी रेडियस का वही रेशियो होगा जो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा। वॉल्यूम का रेशियो ले लीजिए, क्यू का रूट करके, वही हो जाएगा रेडियस का रेशियो। और जब रेडियस का रेशियो मान लेंगे तो वही हो जाएगा सरफेस एरिया का रेशियो, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो। 2 पाई R1 H, 2 पाई R2 H, एच कट जाएगा। यानी सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेडियस होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वही होगा जो किसका अनुपात होगा, रेडियस का, त्रिज्या का अनुपात। तो ये चीज़ याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि जब ऊंचाई समान हो, क्या हो, ऊंचाई समान हो, तब जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ रहेगा, अगर उसका रूट ले लेंगे तो हम लोग को किसका रेशियो मालूम हो जाएगा, रेडियस का। और जो रेडियस का रेशियो रहता है वही किसका रेशियो हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया का। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां बोल रहा है यदि बिंदु P 5,6, बिंदु A 6,5 और B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है, A का कोऑर्डिनेट 6, 5 और B का 4y, और P बिंदु का जो नियामक है वो कितना है, 5,6। तो हम लोग यहाँ से मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं, तो इसका निकाल लेते हैं। 6 इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन कितना 2, y1 कितना है 5 और y2 कितना है y, 6 दूना 12, 5 प्लस y, 12 में से 5 गया 7, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, cot 90 माइनस है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे, बचपन में क्लास 10 में ही पढ़े थे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। अब थीटा की जगह ए रख दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan ए। कितना हो जाएगा, tan ए। छठा का ऑप्शन नंबर ए कितना होगा, बी। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 7वां √3 क्या है, तो बोलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 भी है, √4 नहीं है क्योंकि इसका रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। √5 है, √6 है, √7 भी है, √8 भी है, √9 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √9 का वैल्यू कितना हो जाता है 3। ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ इसमें आंसर क्या होगा, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कॉसेक थीटा √10 है तो सेक थीटा कितना होता, कॉसेक थीटा कितना है, √10 है, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, √10, आधार 1, तो यहाँ से लंब निकल जाएगा, कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1, 10, 9 का रूट कितना होगा 3। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, √10, आधार कितना निकाले हो 3, यानी √10/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है बिंदुओं आर और एस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, नियामक दिया हुआ। आर का नियामक कितना है, x1 y1, और एस का नियामक कितना है, x2 y2। इन दोनों को मिलाने वाला जो बिंदु है, मिलाने वाला जो लाइन है, रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछा है। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, हम लोग 10वां में पढ़े हैं, इसका मध्य बिंदु का जो नियामक होता है x1 प्लस x2/2 y1/y2 क्या होता है 2। x नियामक का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, y नियामक का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो किसका नियामक निकल जाएगा, मध्य बिंदु का। किसका, मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा। दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों को y नियामक को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। 9वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 10वां दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो विभिन्न
दो भिन्न त्रिज्या, एक का त्रिज्या r है और एक का त्रिज्या बड़ा वाला r है। जब दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो तो हमेशा वो जो वृत्त होता है वह कैसा होता है, समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर वही जो दो वृत्त है दोनों का जो त्रिज्या है अगर वो समान हो जाए तब ये क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम। जब त्रिज्याएं समान हो तो सर्वांग सम, और जब त्रिज्याएं समान नहीं हो तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। तो दो भिन्न त्रिज्याएं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी 10वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 10वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, 11वां बोल रहा है क्या, देख लीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन, किसी पासे की फेंकने पर सम आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो जब किसी पासा को फेंका जाता है, ये जो पासा है, इस पासा को हम लोग जब फेंकते हैं तो इसमें या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो हमारा टोटल कंडीशन कितना है, टोटल 6 कंडीशन है, जिसमें मेरे फेवर में कितना कंडीशन है, सम आना चाहिए ना। तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या तो 6 आ जाए। यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है किसी भी इवेंट का, मेरे फेवर में कितना है, 3 कंडीशन है, टोटल कितना कंडीशन है, 6। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1/, कितना आ जाएगा, 2। यानी 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन, कि 1/2 होगा। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लें। बोल रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो निकाल लीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड 12 का। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। 2 कितना बार गुना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 के पावर 5 इंटू कितना होगा, 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 12 का क्या हो जाएगा, सी। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो हम लोग पढ़े हैं गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, गोला का आयतन 4/3 कितना होता है, पाई आर क्यू। और गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। या बोले संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सेम ही होता है, 4πr²। तो कौन होगा, 4/3 पाई आर क्यू। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। 14 नंबर क्वेश्चन, बोला 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोग दो फार्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। और एक और पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 1 - cos स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इस कॉसेक के बदले हम लोग कितना लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएगा 1 बार, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। यानी इसका आंसर 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना है, डी। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में BC समांतर है DE के, और AD अनुपात AB का जो अनुपात है वही है जो AE के अनुपात किसके साथ, X के साथ है, तो बराबर है। तो बताना है X किसके बराबर है, BD के, BC के, AC के और EC के। तो हम लोग देख लेते हैं, ये AED BC ये दोनों आपस में समांतर है। जब दो समांतर रहता है तो हम लोग थेल्स लगाते हैं। तो बोला है AD का रेशियो AB के साथ, AD का रेशियो AB के साथ। तो ये है AD और ये है AB, वही रेशियो होगा जो इधर AE के साथ किसके साथ होगा, पूरे AC के साथ। क्योंकि थेल्स बोलता है जो रेशियो इधर लेना है वही रेशियो इसके साथ लेना है। अगर इधर AD ले रहे हैं तो इसके साथ AE लेना है, इधर अगर AB ले रहे हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, पूरा AC लेना पड़ेगा। यानी AD/DB जो होगा किसके बराबर होगा, ये AE/EC के। और यही दिया हुआ क्वेश्चन में AE बटा क्या, X, तो X का क्या हो जाएगा, EC।
इसी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6 2x माइनस 4y के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन है, दो समीकरण का हल जो अनगिनत होता है, दो समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस के वाई, 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6 और दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू 3। इसका जो अनगिनत हल होगा, अनगिनत कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 बराबर c1/c2। इसको हम लोग a1 b1 c1 a2 p2 पूरे b2 और ये c2। तो 4 कितना होगा 2 इक्वल टू उधर कितना होगा k माइनस 4 इक्वल टू c/3 6/3। अब किसी एक को लेकर सॉल्व कर लीजिए। ये गुना करेंगे तो 3 के इधर गुना करेंगे तो -24 कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा -8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना है बी। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद क्या होगा। 2 6 है, 13 20 और 216 का मध्य पद। तो सबसे पहले मध्य पद निकालने के लिए वो पद निकालना पड़ेगा, कुल पद कितना है। तो कुल पद कितना है इसको निकालने के लिए फार्मूला है अंतिम टर्म, अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद बटा सार्व अंतर प्लस क्या करते हैं 1। ये अंतिम पद, प्रथम पद और ये सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर। तो ये हो जाएगा 216 माइनस 6 अपॉन सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, 13 में से 6 गया 7 प्लस 1 210 अपॉन 7 प्लस 1 30 प्लस 1 यानी 31। मध्य टर्म कैसे निकालते हैं, मध्य पद कैसे निकालते हैं, जब पदों की संख्या विषम हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, n+1 में आधा जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 31 + 1/2 यानी 32/2 बराबर कितना होगा 16। यानी कुल पदों की संख्या कितना है 16। तो मध्य पद 16 हो गया। तो 16वां पद कितना होता है a + n-1 × d। पहला पद कितना है 6 प्लस 16 में से गया 15 × d कितना है 7 105। 105 + 6 कितना हो जाएगा 111, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। सत्रह नंबर बोल रहा है समान 17 तो पढ़ाएंगे। 18 नंबर बिंदु 6-5 का भुज क्या होगा। 6-5 का भुज, तो इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इस वाले को क्या बोलते हैं कोटि। इसको बोलते हैं एक्स नियामक और इसको बोलते हैं वाई नियामक। ठीक है, तो भुज कौन है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। 18 का कितना हो जाएगा ए, 18 का कितना हो जाएगा ए। 19 सेक स्क्वायर 60 - 1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 60 को हम लोग कॉस 60 निकाल लेते हैं। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो 1/2 को पलट देंगे 2/1 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 कितना हो जाएगा आंसर 3। 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी। 20वां नंबर क्या बोल रहा है, यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे। x² + 5x + 8 के शून्यक क्या है अल्फा और बीटा। तो हम लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, जहाँ b क्या होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक, और a क्या होता है x² का गुणांक। माइनस x का गुणांक कितना है +5 और x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 1 ± -5 यानी -5 इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। इसका क्या हो जाएगा बी। 21वां किसी एक ऊंचे खंभे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। जब भी छाया की लंबाई और ऊंचाई भवन की ऊंचाई सेम हो तो एंगल हमेशा 45 डिग्री बनता है। ये भवन की ऊंचाई h है और छाया की भी ऊंचाई कितना सेम रहे तो जहाँ पर एंगल बनता है वो कितना बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है 45। कैसे बनता है, तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे तो लंब बटा क्या होगा आधार। लंब भी कितना है h हाइट का और आधार भी कितना है h, कट के कितना हो जाएगा 1। किस एंगल का tan थीटा 1 होता है, तो बोलिएगा tan 45 का। कितना का tan 45 का।
अच्छा 45 45 दोनों तरफ सेम है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 21 का ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। जहाँ 43 दिया है इसको सुधार लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, यदि ए और बी दो न्यून कोण ऐसे हों कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो बताना ए प्लस बी कितना होगा। साइन ए बराबर क्या है कॉस बी। जब साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। कैसे होता है, तो साइन ए, इस कॉस के बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। अब दोनों तरफ साइन है तो एंगल भी समान होगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस बी। इसको बी को इधर कर देंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी इस ऑप्शन नंबर क्या है ए प्लस बी 90 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बिंदुओं 4-1 और 2,3 के बीच की दूरी बताइए। 4,-1 2,3 के बीच का दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। 4 में से 2 घटाइए 2 का स्क्वायर, -1 में से 3 घटाइए तो -4 का स्क्वायर, यानी 4 4 चौक 16 16 4 20 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5 यानी 2√5। ऑप्शन नंबर कितना होगा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें 2√5 कौन है डी, यानी डी सही है। 24 दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। दो बेलन है, एक बेलन ये है और एक बेलन ये है। इसका रेडियस r1 है, इसका r2। त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 1:2 और उसका ऊंचाई का जो अनुपात है कितना दे रखा है 5:3। तो पूछा है दोनों का आयतनों का अनुपात, तो आयतन का अनुपात कितना होगा v1/v2 4/3 पाई r1 का स्क्वायर h 4/3 पाई r2 का स्क्वायर h1 h2 कट जाएगा ये, यानी r1/r2 का स्क्वायर इंटू h1/h2। r1/r2 कितना है 1/2 का स्क्वायर इंटू 5/3 1/4 गुना 5/3 यानी ऊपर 5 बटा कितना हो जाएगा 12। 5 बटा कितना हो जाएगा 12। 5/12 कौन सा ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन में है। 24 का क्या हो जाएगा सी। या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि वॉल्यूम होगा तो रेडियस का रेशियो का स्क्वायर इंटू एच हाइट का रेशियो हो जाता है। तो रेडियस का रेशियो दिया हुआ 1/2 का स्क्वायर इंटू 5/3 1/4 गुना 5/3 5 बटा कितना हो जाएगा 12। ये चीज़ याद रखिएगा। बोल रहा है यदि 1 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका माध्य दिया हुआ माध्य कितना दिया हुआ है 7। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं 1 + 4 + x + 5 + 12 कितना टर्म 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करते हैं 7 7 बचे कितना हो जाएगा 35 12 5 17 17 4 21 और 1 22 x प्लस कितना होगा 22 22 को इधर घटा देंगे तो 5 में से 2 गया 3 3 में से 2 गया 1 यानी x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 13। यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। 25 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख ले रहे हैं। बड़ा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो इसमें क्या होता है ना, वर्ग का जो विकर्ण होता है वही वृत्त का क्या होता है व्यास होता है। वृत्त का जो व्यास होगा वही वर्ग का क्या बनेगा विकर्ण बनेगा। जो वृत्त का व्यास होगा वही विकर्ण बन जाएगा। तो रेडियस दिया हुआ है r कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो बताइए व्यास कितना होगा 16 सेंटीमीटर और जो व्यास होगा वही क्या होगा विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है वर्ग का विकर्ण √2 गुना कितना होता है भुजा। √2 गुना भुजा कितना हो गया 16। √2 गुना भुजा बराबर 16। तो भुजा बराबर कितना मिल जाएगा 16/√2। और क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है भुजा स्क्वायर 16/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 गुना 16 √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 तो 16 8 28 से 128। तो 128 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ABC तथा त्रिभुज DEF
में ए बी बटा डी ई बराबर क्या है, बी सी बटा डी एफ है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए यदि ए बी बटा क्या दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है बी सी बटा डी एफ। तो देख लेते हैं एक ट्रायंगल ये ए बी सी, ए बी के एक ए बी के साथ रेशियो डी का है, डी इसका रेशियो इसके साथ, और बी सी का रेशियो किसके साथ, डी एफ के साथ, यानी डी एफ, यानी डी यहाँ होना चाहिए और ई यहाँ होना चाहिए और एफ हो जाएगा। इस डी एफ का रेशियो किसके साथ, बी सी के साथ। तो इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ बराबर है। तो बताओ ये बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल डी। किस रूल से, ए से एस से। किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का एक भुजा का अनुपात दूसरे भुजा के अनुपात के बराबर हो और उसके उन दोनों भुजाओं के बीच के अंतर्गत आने वाला कोण भी क्या हो, बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस रूल से, साइड एंगल साइड से, यानी भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर, यानी बी किसके बराबर होना चाहिए, डी के। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। 28वां पढ़ा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। जब संगत होगी, दो तरह का होता है, संगत और असंगत। संगत में या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा या एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या होगा, पड़ा हुआ रहेगा। असंगत मतलब क्या होगा, दो लाइन पैरेलल होगा यानी समांतर होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, असंगत। तो बताइए यदि रैखिक युग्म असंगत है तो कैसा होगा, समांतर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। अब देख लेते हैं 29 नंबर सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मसा 17 है, तो उनका लसा कितना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, ये 29 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ते हैं, लसा गुना जो मसा होता है वो किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो लसन नहीं दिया हुआ है, लसन निकालना है। मसा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 17। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670। तो काट दीजिए, 17 पचे 85, हाथ में 1, 17 एकम 17, यानी लसा कितना हो जाएगा, 510। यानी ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। अब आ जाइए 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग 6, 8, 22 का लसा निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं, लसा। तो 6, 8, 22, 6, 8, 22 कट गया, तो गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, 3 गुना 6 चौक 24, 24 गुना 11। मसा निकाल लीजिए, 6, 8, 22, 6, 8 का मसा तो 2 होगा, फिर 2 का मसा 22 के साथ, तो भी मसा इसका कितना हो जाएगा, 2। कैसे निकालेंगे, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा 3 बार, 6 3 बार में 6। फिर 2 का मसा किसके साथ लेंगे, 22 के साथ, कितना बार में 11, यानी मसा कितना आएगा, 2। तो एलसीएम को डिवाइड करना है एचसीएफ के साथ। तो एलसीएम कितना आया, 24 गुना 11, और एचसीएफ कितना निकल गया, 2, कट जाएगा। 12 गुना 11 कितना होगा, 132, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 132/1, यानी 132:1। ऑप्शन नंबर कितना है, देख लीजिए, 1। कितना है, 31वां, सेक थीटा किसके बराबर होगा। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन। ये तो इजी है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। 3 cos थीटा बराबर कितना है, 2। तो यहाँ से cos थीटा कितना मिल जाएगा, 2/3। तो यहाँ से सेक थीटा कितना हो जाएगा, उलट देंगे, 3/2। सेक और cos उल्टा होता है। हमसे पूछा है कितना, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर
थीटा -7, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर लोग पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1, चूँकि पढ़ते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसको इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 से यहाँ गुना होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 से यहाँ -2 -7, यानी 2 2 कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा -9। 4 सेक थीटा का वैल्यू कितना है 3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 4 कट जाएगा, 9 - 9 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, 32 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। तैतीस क्या बोल रहा है, किसी घटना ई को घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो कोई भी घटना जब घटित होता है तो या तो होने की संभावना पूरा रहता है तो उसमें 1 हो जाता है, घटित होने की संभावना बिल्कुल 0 रहता है, नहीं घटित होगा तब 0 रहता है, और जिसमें शक हो कि होगा नहीं होगा पता नहीं तो हमेशा क्या होता है 0 1 के बीच में रहता है, यानी 0 से या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर होगा 1 से छोटा होगा। किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, नहीं तो 0 1 से के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। 38 का क्या हो जाएगा डी। 0 कब होता है जब 100% क्या हो नहीं हो, और 1 कहते होता है जब 100% घटित हो। 100% पता हो कि सूर्य पूरब से उगता है तो 1, और 100% पता है कि सूर्य पूरब में डूबता है वो 100% गलत है तो उसमें 0। और हमको पता है जैसे भारत मैच जीत सकता है तो हो भी सकता है, जीत भी सकता है, नहीं जीत भी सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा 0 1 के बीच में रहेगा, यानी 0 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और 0 1 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। 34 बहुपद x² -2x -3 का शून्यक। तो एक तो है ऑप्शन से चेक कर लीजिए, क्या है ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन से वैल्यू धरते जाइए और चेक कीजिए कि 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो रहा है तो शून्यक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं 3 1, 3 पहले रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर -2 × 3 9 -6 9 -9 0, हाँ हो जा रहा है, इस पर हो जा रहा है। x बराबर 1 रख के देखिए, 1 का स्क्वायर -2 × 1 -3, 1 -2 -3 1 -5 यानी -4, ये नहीं हो जा रहा है, यानी ये शून्यक नहीं है। उसी तरह हम चेक करेंगे 3 ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी कितना है 3 -1, इसको चेक कर लीजिए। 3 पर तो 0 आ ही रहा है, यहाँ भी चेक किए, तो -1 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 रखिएगा फिर -3, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 -3, 2 + 1 3, 3 - 3, यानी ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ये शून्यक है। एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक x² -2x -3 है ना, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। x² 3 × 1, 3 का 2 ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको घटाने या जोड़ने पर 2 आ जाए, तो -3x + x, x कॉमन कर लीजिए, x -3 + 1 यहाँ कॉमन कीजिए, x -3, यहाँ से फिर कॉमन हो जाएगा x -3, तो बचेगा x + 1। इसको बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3 यहाँ से, और इसके बराबर कीजिएगा तो x बराबर कितना होगा -1, यानी 3 -1। तो जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन हम कहेंगे ऑप्शन से ही जाइए, ठीक है। पैंतीस क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक बिंदु पर, कोई भी वृत्त के अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो केवल और केवल क्या है एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ओनली वन बिंदु, एक बिंदु पर मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देख लीजिए 2 6 4 5 0 2 1 3 2, इसमें से कौन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 2 ज़्यादा बार। 2 कितना बार रिपीट हुआ है 3 बार। 6 कितना बार है 1 बार, 4 भी 1 बार, 5 भी 1 बार, 0 भी 1 बार, 1 भी 1 बार, 3 भी 1 बार, लेकिन 2 कितना बार है 3 बार है, यानी इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 2। बहुलक कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए।
37। यदि संख्याएं 2x-1, 3x+2 तथा 6x-1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालिए। जब भी समांतर श्रेणी में रहता है तब जो सार्व अंतर रहता है वो हमेशा बराबर होता है। 37 यानी 2x-1, 3x+2, 6x-1 सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाते हैं। 3x+2 में से घटा देंगे 2x-1। यहाँ से सार्व अंतर निकाल लेंगे तो यहाँ से 6x-1 में से घटाएंगे किसको? 3x+2 को। ये दोनों जो सार्व अंतर है आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। -2x+1 6x-1 -3x-2 3x में से 2x गया x, 2 + 1 3, 6x में से 3x गया 3x -3, इधर हो जाएगा 6, इधर जाएगा 2x, x बराबर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 37 का क्या हो जाएगा? ए। 38। यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल के बराबर हो तो p का मान क्या होगा? मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब क्या है? मूल बराबर है कब होता है? जब विवेचक 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। px² + 4x + 3 = 0। यहाँ a का वैल्यू कितना है? p, b का वैल्यू कितना है? 4 और c का वैल्यू कितना है? 3। d बराबर 0 करोगे, d का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। b कितना है? 4 का स्क्वायर -4, a कितना है? p और c कितना है? 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12p, चलो 0। 16 बराबर 12p, 4 × 12, 4 × 16, यानी p बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। 4 कितना हो जाएगा? 3। यानी 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दो लगातार संख्याओं का मसा। दो लगातार संख्याओं का जो मसा होता है ना वो हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होता है? 1। दो लगातार संख्याओं का मसा। दो लगातार संख्याओं का मसा या HCF हमेशा कितना होता है? 1। चेक कर सकते हैं। 3 4 4 5 21 22 हमेशा कितना होगा? 49 50 हमेशा ही सबका मसा कितना होगा? 1। HCF कितना आएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। 40। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी तो किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु से जो दूरी होता है हमेशा कितना होता है? x² प्लस क्या होता है? y²। यानी 2, 3 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? 2 का स्क्वायर करिएगा 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 4 कितना हो जाएगा? √13। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। 41। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी हो वो बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? बराबर भुजा कितना हो? ये जो बराबर भुजा है ए होना चाहिए और आधार कितना होना चाहिए? बी। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है b/4 √4a² माइनस क्या होता है? b²। याद कर लीजिएगा कैसे होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। या चेक करना चाह रहे हैं तो आप लोग बना सकते हैं। आधार मालूम है बी, अगर किसी तरह इस ऊंचाई को मालूम कर लें तब हम लोग आधार गुना ऊंचाई कर लेंगे। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जैसे इस पर लंब डालिएगा तो ये बी आधा आधा बट जाएगा यानी ये b/2 हो जाएगा। यानी इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी b/2 और ये कितना है? ए। ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा तो लंब निकाल लीजिएगा। यानी ऊंचाई जो होगा वो लंब के बराबर होगा। लंब बराबर क्या होगा? √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। कर्ण कितना है? ए का स्क्वायर। आधार कितना है? b/2 का स्क्वायर। a² माइनस b²/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4a² माइनस b²। 4a² माइनस b², ये अंदर से बाहर आ जाएगा। 4 बाहर होगा कितना हो जाएगा? 2। ऊंचाई मालूम हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2। आधार कितना है? b और ऊंचाई कितना निकाले हो? √4a² माइनस b²/2। इसको गुना कर लोगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास।
42 बोल रहा है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो बताइए k का मान क्या होगा। x माइनस 2y बराबर 3x प्लस के वाई बराबर कितना है 1। अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय हल यानी एक हल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 को। तो a1 की जगह कितना है 1 और a2 की जगह कितना है 3 नॉट इक्वल टू b1 की जगह कितना है -2 और b2 की जगह कितना है +k यानी k। क्रॉस गुना कर देंगे इधर इसके साथ इसके साथ इसके साथ k इंटू 1 k 3 इंटू -2 -6 यानी k कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी। 43 किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो 10 मीटर होगी। कितना होगी 10 मीटर। हम बोले थे कि जब भी एंगल 45 डिग्री बनता है कितना डिग्री 45 डिग्री तो जितना ऊंचाई इसका होता है उतना ही ऊंचाई उसकी छाया की होती है। तो मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर तो उसकी छाया की लंबाई कितना होगा 10 मीटर। क्यों होगा क्योंकि जैसे tan 45 कीजिएगा तो हाइट और बेस लंब बटा आधार लंब भी और आधार भी सेम होगा। tan 45 कितना होता है 1 क्रॉस गुना कीजिएगा तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आधार यानी लंब अगर 10 मीटर है तो आधार भी कितना होगा 10 मीटर यानी ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी सही नहीं है सुधार लीजिएगा। 44 किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है वृत्त के केंद्र से की दूरी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बताना है त्रिज्या कितना होगा। जैसे त्रिज्या से इसको मिलाएंगे तो हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए ये हो गया लंब आधार कर्ण। तो लंब बराबर रेडियस निकालने का मतलब है लंब निकालिए। लंब मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 25 में 16 के 9 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। या हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 ये 5 है ये 4 है तो ऑटोमेटिक इसको कितना डाल देंगे 3 या फिर बेसिक से कीजिए। दो पासों को एक साथ उछाला गया है। दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया है। जब दो पासा को उछाला जाता है दो पासा को जब हम लोग उछालते हैं तो टोटल कितना कंडीशन बनता है 6 इसमें टोटल कितना कंडीशन बनता है 36। तो बोल रहा है टोटल कंडीशन 36 है। दोनों पासा पर एक ही तरह का नंबर आना चाहिए यानी इस पर एक आया तो उस पर भी एक आना चाहिए। इस पर 2 आया तो इस पर भी 2 आना चाहिए। इस पर 3 आया 3 आना चाहिए। इस पर 4 आया 4 आना चाहिए। इस पर 5 आया तो 5 सेकंड वाले पे आना चाहिए। इस पर 6 आया तो इस पर भी 6 आना चाहिए। यानी टोटल कितना कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 यानी मेरे फेवर में कितना कंडीशन है 6 और टोटल कितना कंडीशन हो गया 36। तो डिवाइड कर देंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 46 बोल रहा है tan 49 अपॉन cot 41 का वैल्यू कितना होगा। तो जब एंगल 90 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 41 इसको छोड़ देंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। थीटा का कितना है 41 और नीचे भी कितना है 41 कट के कितना हो जाएगा 1 यानी 1 कहाँ पर है 1 कहाँ पर है सी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 47 बोला समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान बताइए जहाँ an समांतर श्रेणी का nवां पद है। 2 7 12 17 हमको निकालना A30 माइनस A20। A30 निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या करेंगे d माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला टर्म कितना है इसका 2 या रहने देते हैं n 30 30 में से एक जाएगा 29 डी। यहाँ पर 20 है 20 में से एक जाएगा 19 डी माइनस ए माइनस 19 डी ए एक कट जाएगा 29 में से 19 जाएगा 10 डी। डी यहाँ से निकाल लेंगे 7 में से 2 जाएगा 5 10 में से 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50 यानी इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
48। द्विघात बहुपद 2x + 5x - 12 के शून्य क्या है? तो हम लोग बोले हैं कि अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन रखने पर 0 हो जा रहा है। तो हम लोग 2x² + 5x - 12, 12 दूनी 24, 24 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो 5 आ जाए, यानी 8 × 3, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 2x²। इसको लिख लेंगे 8x में से 3x जाएगा 5x, कॉमन कर लेंगे 2x, तो यहाँ क्या बचेगा x + 4, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे x + 4, x + 4 फिर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3। या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर। जब इसके बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, यानी -4 और 3/2 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी। 49। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है बताना है। दो अंकों की संख्या बताना है तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 एक दो अंकों की संख्या है, 12, 15, इस तरह से दो अंकों की सबसे लास्ट संख्या जो 3 से कटने वाला है 99। अब हमको इसमें कितना पद है ये निकालना है। तो पद निकालने के लिए बताए हैं ना, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा सार्व अंतर प्लस क्या करते हैं 1। ये अंतिम टर्म है, अंतिम टर्म कितना है 99, फर्स्ट टर्म कितना है 12, सार्व अंतर कैसे, अगला में से पिछला घटाते हैं, 15 में से 12 गया 3 + 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 29 दिया 87, 29 + 1 30, यानी इसमें टोटल कितना होगा 30 संख्या होगा। 30 ऐसी संख्या होगी दो अंकों की जो 3 से कटने वाली होगी, यानी इसमें आंसर क्या होगा, बी। 50 का बी। 50। sin a बराबर 8/17 है तो cot a कितना होगा। sin a 8/17 है, यानी ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब बराबर 8, कर्ण बराबर 17, तो यहाँ से आधार निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा आधार 15, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं 8, 15, 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। कॉट ए कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 15, यानी 17 बटा क्या होगा 15, 17/15। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। कुछ कुछ ट्रिपलेट है जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 9, 12, 15, 9, 40, 41, 8, 15, 17, ये सब क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको याद रखिएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, ट्रिको का सवाल भी है, ज्योमेट्री का सवाल भी। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है 505 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005। 5 से ये कटेगा 1, 0, 0, 1, 7 से कटेगा 7, 7, 3, 10, 7 चौक 28, 7, 7 चौक 28, 7, 21, फिर किससे कटेगा 13 से कटेगा, 13 एकम 13, हाथ में 1, यानी इसका 5 × 7 × 11 × 13, इसमें टोटल कितना अभाज्य गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, यानी टोटल कितना है 4। 51 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। 51 का ऑप्शन बी। 52। 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a। तो हम लोग पढ़े हैं फिर से फार्मूला, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा कितना होता है 1। इसमें से इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 1 + tan² क्या हो जाएगा sec² थीटा, और 1 + cot² यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा cosec² थीटा। 1 sec को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, और cosec² को लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। इसको ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan² थीटा, sin/cos, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। 53। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये घड़ी की सुई है, ये त्रिज्या घड़ी का सुई है 21 सेंटीमीटर, बोल रहा है 10 मिनट में कितना क्षेत्र ये कवर करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं घड़ी का सुई 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। तो हमको पता है कि 60 मिनट में, कितना मिनट में 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी 360 डिग्री बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 60 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा।
तो 10 मिनट में कितना बनाएगा, 10 गुना 6 60 डिग्री बनाएगा। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, ये बन गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बटा 360 22/7। रेडियस क्या है ये 21 गुना 21। 6 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 11, 3 7 21, 7 7 कट जाएगा 11 गुना 21, 11 11 दूनी 22 और 31 231। कहाँ है 231, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर सवाल, बिंदुओं 3 2 -3 2 दोनों अवस्थित हैं। 3 2 और -3 2, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में और ये होगा प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होता है पॉजिटिव, और द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है और y कैसा होता है पॉजिटिव। ये दोनों, ये x एक्सिस है, तो बताना है x एक्सिस के एक और होगा कि दोनों और होगा। तो ये देख रहे हैं x एक्सिस के एक ही और है ये बिंदु, यानी x एक्सिस के एक और होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। 55 बोला है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 का हल होगा। सॉल्व कर लीजिए। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। हल करने के लिए घटा देते हैं इसको, घटाएंगे तो नीचे का साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 7y, 24 + 11 कितना होगा 35, 7 5 35। y = 5 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, इसमें y 4 है नहीं होगा, इसमें y - 5 ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। एक्स निकालने की जरूरत नहीं है हमको। 56 बोल रहा है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग देख रहे हैं घट रहा है 3 3 से हर बार। तो 21 18 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी कैमा टर्म होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां टर्म जाके 0 होगा इस एपी का। इस समांतर श्रेणी का 8वां टर्म क्या हो जाएगा 0। या तो ऐसे निकालिए 21 18 15, पहला टर्म कितना है 21, सार्वंतर कितना है 18 में से 21 क्या -3, तो हमको नहीं पता कैमा टर्म है, तो nth टर्म क्या है 0 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये किसके बराबर है 0। पहला टर्म कितना है 21, n - 1, d कितना है -3, उसको उस साइड कर दीजिए तो ये +3 हो जाएगा। 3 7 21, 7 = n - 1, n की +1 कीजिएगा तो 7 + 1 n, 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। यहाँ से भी 8 आ जा रहा है, उससे भी 8 आ जा रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक छत से दूरी क्या कहलाती है। तो हम लोग पढ़े थे एक अक्ष से दूरी y नियामक उल्टा होता है, और y अक्ष से दूरी क्या होता है x नियामक, और x नियामक को क्या बोलते हैं भुज, और y नियामक को क्या बोलते हैं कोटि। तो बोला x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है y नियामक, और उसी को कोटि बोलते हैं। यानी इसमें क्या होगा b। 57 क्या हो जाएगा b। 58 बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। 2 - x x - 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 - x² माइनस प्लस x, यानी -x² + x + 2। बहुपदों का गुणनफल क्या, मूलों का गुणनफल यानी शून्यों का गुणनफल कितना होता है अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर c कितना है a b c, c कितना है 2 और a कितना है -1, यानी ये हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 58 क्या हो जाएगा ए। 59 निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, 1 25 49 73। इसका अंतर कितना है 24। इसमें से इसको घटाएंगे तो 24, 73 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। सब जगह सार्व अंतर कितना है 24, यानी ये क्या है
समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। बी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही गया है, बी चेक कर लें। √2, √8, √18, √32, इसको सॉल्व कर लीजिए। √8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, 4 बाहर हो गए कितना होगा 2√2। 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, 9 बाहर हो गए कितना होगा 3√2। 32 को ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2, 16 बाहर हो गए कितना होगा 4√2। अंतर लीजिए, 2√2 में से √2 जाएगा √2, 3√2 में से 2√2 जाएगा √2, 4√2 में से 3√2 जाएगा तो यहाँ भी सार्वंतर क्या है से, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है, यानी इसमें दो आंसर होगा समांतर श्रेणी में। ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी। और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को। -10, -16, -2, 2, तो यहाँ से इसमें घटाएंगे तो ये -16 में से -10 को घटाएंगे, यानी यहाँ -6 आएगा सार्वंतर। यहाँ घटाएंगे -2 में से -16 को, यानी यहाँ 14 आएगा, यानी ये सार्वंतर सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगा। डी चेक कर लें, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 0.02, यहाँ जब घटाएंगे तो 0.002, ये दोनों सेम है, बोलिएगा नहीं, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी इसमें दो ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों होगा। 59 का ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों समांतर श्रेणी में है। 60 बोल रहा है सर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, x का मान, x का जो घात है वो घात क्या होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही भिन्न होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। अगर किसी x का घात यानी किसी वेरिएबल का घात या तो नेगेटिव हो जाए या तो भिन्न हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे पहला नंबर ए चेक कर लेते हैं, 2 - x² + √3x, यहाँ का तो घात ठीक है, प्लस में है, अंक इंटीजर भी है। यहाँ का घात देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2 √x लिखिएगा, √3 तो ठीक है, x को ऐसे लिख सकते हैं √x को, x के पावर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए x का घात क्या हो गया, भिन्न हो गया, जैसे भिन्न होगा तो ये बहुपद नहीं रहेगा, बहुपद नहीं रहेगा, यानी ये ए ऑप्शन क्या है, बहुपद नहीं है, यानी ये ऑप्शन सही है मेरा। बी देख लेते हैं, बी में क्या है 2/3x + 1, यहाँ भी क्या है, ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन, यानी ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी x, ये भी बहुपद है। ऑप्शन डी, यहाँ भी क्या है, पावर, ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन, यानी ये भी बहुपद है। यानी जो बहुपद नहीं है वो कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बहुपद नहीं है। चलिए ठीक है, आज 60 ऑब्जेक्टिव था, सारा करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। थैंक यू।